अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बड़ी उथल पुथल हुई है। एक दिन के अंदर बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से जो है वो रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया कप्तान भी लगा दिया। T20 की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी को, उसके बाद शान मसूद को टेस्ट का कप्तान बना दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बाबर आजम को जो जिस तरह से निकाला गया, बाबर आजम ने रिज़ाइन खुद दिया या बाबर आजम से जो है वो कप्तानी छीनी गई है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। कल हम सारा दिन पाकिस्तान हेडक्वार्टर में मौजूद थे और ये सारी सिचुएशन सुबह से लेकर शाम तक देख रहे थे। अब ये सबसे बड़ी बात आती है कि बाबर आजम जो है वो खुद रिज़ाइन किया या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। तो इसके अंदर की जो बात है वो अंदर की कहानी ये है कि बाबर आजम से जो है वो वाइट बॉल की कप्तानी जो है वो लेने का फैसला किया गया। उनको कल जब वो मुलाकात के लिए आए ज़का अशरफ के साथ, NCA में पहले आए, NCA से वो उनको ज़का अशरफ लेकर गए PCB हेडक्वार्टर में, वहाँ पर मुलाकात जारी रही, लंबी मुलाकात थी। मुलाकात के अंदर की कहानी ये थी कि बाबर आजम से जो है वो वाइट बॉल की कप्तानी छीनी गई, जिसके बाद बाबर आजम ने कहा कि मैं जो है वो टेस्ट की कप्तानी, उनको कहा गया कि आप ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए वो टेस्ट का कप्तान रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वालिद साहब से जो है वो डिस्कशन के बाद ये बात बताऊंगा। फिर वो घर गए, घर जाने के कुछ ही देर बाद जो है उन्होंने ट्वीट करके जो है वो बता दिया। अब रोला ये है कि बाबर आजम जो है वो उनके इर्द गिर्द जो है वो साजिशी लोग आ गए थे। बाबर आजम को आपने कप्तानी से निकालना था, निकाल देते, लेकिन जिस तरह से बाबर आजम को जो है उन पे प्रेशर क्रिएट किया गया दौरान वर्ल्ड कप, उनके ऊपर जो है वो उनकी चैट लीक की गई, उनको कप्तानी से कहा गया कि कप्तानी से रिमूव कर दिया जाएगा। और फिर एक जर्नलिस्ट का जो टोला था उसके अगेंस्ट जिस तरह से ट्वीट कर रहा था, सोशल मीडिया कैंपेन चल रही थी। फिर कुछ मखसूस टीवी चैनल्स के ऊपर उनकी तरह टीवी चैनल्स पे उनके साथ जो हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें जो है वो बाबर आजम के हवाले से जो है उन पे प्रेशर बना रही थी और एक साजिश चल रही थी। फिर एक कुछ फ्रेंचाइज के लोग जो पाकिस्तान PSL की फ्रेंचाइजीज थे, उनके लोग भी थे जो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने लोगों को कप्तान बनाना चाहते थे। उसके अंदर लाहौर के अंदर की बात की जाए, वो शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाना चाहते थे। फिर बात की जाए सरफराज अहमद के हवाले से, एक मखसूस तबका था जो सरफराज अहमद को कप्तान बनाना चाहता था। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो थी ये चल रही थी PCB के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे और अंदर के जो लोग थे वो शान मसूद के हवाले से उनका नाम सामने था। तो ओवरऑल जो चीज़ें चल रही थी वो एक साजिश के जरिए चल रही थी, क्योंकि एशिया कप से लेके टीम के अंदर जो है वो कप्तानी का एक नया भूसवार हो गया था कुछ प्लेयर्स के ऊपर, वो फिर आपस में साजिश शुरू कर दी। और वर्ल्ड कप के अंदर जिस तरह से जो टीम की परफॉर्मेंस रही है, कप्तान की परफॉर्मेंस रही है, उसके अलावा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस चीज़ का बता रही थी कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो यूनिटी है वो खत्म हो गई है। ये सारी चीज़ें थी कल जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हुई। आपको क्या लगता है कि अब जो वर्ल्ड कप के अंदर जो है जो परफॉर्मेंस रही है, उसके बाद बाबर आजम को जिस तरह से हटाया गया, कप्तानी से हटाना ठीक था या नहीं ठीक था? ये सारी चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।